हेलो एवरीवन। आज मैं आपको टेक्स्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बॉडी टेक्स्ट के अंदर का डिलीट करना पड़ेगा और ऊपर स्टाइल में जो हैशटैग माई डिव है इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट के बीच में पैराग्राफ लिखोगे यानी लेस देन साइन पी और इसमें एक टेक्स्ट लिखोगे जैसे लेट्स से इट इज़ अ पैराग्राफ। फिर आपने ये लिख दिया ना, फिर ऊपर आपने जाना स्टाइल में और लिखना है पी कैलिब्रेसिस और फिर आप यहाँ पे सेव कर दोगे। जैसे आप सेव करोगे और रिफ़्रेश करोगे, पहले आपको यहाँ पे एंटर दबा देना है या आप वैसे भी रहने दे सकते हो। फिर आप रिफ़्रेश मारोगे तो आप देख पाओगे कि ये अभी नॉर्मली है। तो इधर आप एक टेक्स्ट लाइन नामक चीज़ लिखोगे। फिर हम लिखेंगे टेक्स्ट लाइन, फिर हम लिख देंगे सेंटर और इसको हम सेव करेंगे जैसे और रिफ़्रेश मारेंगे तो आप देख पाओगे कि टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा। सेंटर को हटा देना, सबसे पहले रिमूव करोगे आप इसको, फिर उसके बाद राइट लिख दो। फिर जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। और अब मैं आपको सेंटर वापस से करके दिखाता हूँ और फिर मैं फुल स्क्रीन करूँगा जैसे इसको, तो आप देख पाओगे कि ये ऐसे में भी सेंटर है और फुल स्क्रीन में भी ये ज़्यादा मूव नहीं हो रहा, ये बीच में रह रहा है एकदम प्रॉपर। अब मैं आपको टेक्स्ट डेकोरेशन सिखाऊंगा। तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन लिखेंगे और आगे लिख देंगे अंडरलाइन। फिर हम जैसे रिफ़्रेश मारेंगे तो एक लाइन आ जाएगी नीचे आपके टेक्स्ट के। फिर एक और चीज़ है जैसे ओवरलाइन, और आप ये सब टेक्स्ट डेकोरेशन गूगल पे भी मार सकते हो सर्च। तो जैसे हम सेव करेंगे तो लाइन अपवर्ड आ जाएगी टेक्स्ट के। फिर ये करने के मैं वापस से ओवरलाइन को हटा के अंडरलाइन कर दूंगा। फिर अंडरलाइन करने के बाद मैं सेव करूंगा और नीचे एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जैसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। फिर इधर हम लिखेंगे अपर केस और जैसे इसको हम सेव करेंगे तो आप देख पाओगे सारे लेटर अपर केस के हो गए हैं। और जैसे हम इस अपर केस को हटा के अगर लोअर केस लिख दें, लोअर केस, और फिर हम इसको सेव करेंगे तो ये सारे लेटर लोअर केस के हो जाएंगे। और अब मैं आपको लोअर केस की बजाय एक और बताता हूँ, जैसे कैपिटलाइज। जैसे हम कैपिटलाइज कर देंगे और सेव करेंगे तो हमारे जो भी टेक्स्ट होगा उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा जो हमने लिखा होगा। और अब मैं आपको टेक्स्ट शैडो के बारे में बताऊंगा। तो टेक्स्ट शैडो, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट की ऐसे शैडो उसके पीछे क्रिएट करना है तो उसके काम आ सकता है। तो आप लिखोगे टेक्स्ट शैडो 2px ब्लू। आप ब्लू कलर के अलावा भी कुछ और या लिख सकते हो। इधर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि पीछे शैडो क्रिएट हो गई है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ब्लैक लिख के बताऊँगा। जैसे मैंने कलर ब्लैक कर लिया और रिफ़्रेश मारा तो ये ब्लैक हो गया। और अब मैं यहाँ पे 1px कर दूँगा और इसको मैं सेव करूँगा तो आप देख पाओगे कि ये छोटा हो गया है। तो मैं अब आपको फ़ॉन्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले ये डिलीट करना है पी टैग के अंदर का और रिफ़्रेश मारना है तो आप देख पाओगे कि नॉर्मल हो चुका है सब कुछ। अब इसके बाद आपको पी टैग के अंदर लिखना है फ़ॉन्ट फैमिली। तो जैसे आप फ़ॉन्ट फैमिली लिखोगे तो आप यहाँ पे कुछ नाम दे दोगे, जैसे मैंने दे दिया एरियल, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है एक। तो जैसे मैं इसको रिफ़्रेश मारूंगा तो आप देख पाओगे ये एरियल में हो चुका है कन्वर्ट। आप चाहो तो एक से ज़्यादा भी फ़ॉन्ट लिख सकते हो ऊपर स्टाइल। तो जैसे मैं एरियल के आगे लिखूँगा, क्योंकि कई बार आपकी वेबसाइट होती है जो, या वेब ब्राउज़र,
वो उठा नहीं पाता है एक स्टाइल को, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइल लिखने चाहिए ताकि वो एक ना एक स्टाइल उठा ले। तो इधर हम लिखेंगे जैसे टाइम्स, फिर मैं आपको एक और इसमें लिख के दिखाता भी। जैसे टाइम्स लिख दिया ना, डबल कोट लगाएंगे हम, फिर इसके बीच में लिखेंगे जैसे मैंने लिख दिया टाइम्स न्यू रोमन्स। जैसे टाइम न्यू रोमन्स लिखेंगे हम। अब मैं आपको बताता हूँ कि डबल कोट में क्यों लिखा है। क्योंकि असलियत में एक से ज़्यादा वर्ड वाले स्टाइल को आप लिखोगे तो आपको डबल कोट यूज़ करने पड़ेंगे। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे सिर्फ एरियल ही वर्क कर रहा है, बाकी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट ने यानी ब्राउज़र ने एरियल को उठा लिया है तो वो उसी को यूज़ करेगा। तो इधर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपको फैमिली तक ये डिलीट करना है। इसके बाद आप स्टाइल लिखोगे यहाँ पे, और फिर आप लिख दोगे फ़ॉन्ट स्टाइल जैसे इटैलिक, और आप इसको सेव करोगे तो ये इटैलिक में आ जाएगा। आप चाहो तो ये इटैलिक नीचे भी लिख सकते हो बॉडी टेक्स्ट में भी। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लेस देन साइन आई। फिर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दूंगा इटैलिक। फिर रिफ्रेश मारोगे तो आप देख पाओगे कि नीचे और ऊपर राइट साइड में दोनों टेक्स्ट एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो इटैलिक यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अब आपको फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में बताऊंगा। तो आपको इटैलिक को हटाना है यहाँ से भी और ऊपर से भी, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक को। फिर आप यहाँ पे लिखोगे फ़ॉन्ट साइज़। पहले आप रिफ़्रेश भी कर दोगे और आप यहाँ पे लिख दोगे फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स। ये कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 30 पिक्सल्स लिखा तो आप देख सकते हो कि साइज़ बड़ा हो गया। तो मैं आपको दिखाऊंगा फ़ॉन्ट वेट। फिर आप फ़ॉन्ट वेट लिखोगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बोल्ड। तो जैसे आप रिफ़्रेश मारोगे इसको तो बोल्ड हो जाएगा ये। और आप चाहो तो नीचे बॉडी टेक्स्ट में लेस देन साइन H1 ग्रेटर देन साइन में भी कुछ लिख सकते हो। उसका भी साइज़ ऐसा ऐसा ही होगा, ऐसे दिस इज़ हेडिंग। तो देख सकते हो आपकी दोनों का साइज़ एक जैसा ही है, पर हेडिंग ऊपर आएगा क्योंकि वो हेडिंग है, क्योंकि हमने H1 यूज़ किया उधर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। थैंक यू।